ये सब आप बता भी चुके हैं कि जो सारा ये सिलसिला है इसका बैकग्राउंड की मामलात अब हल हो चुके हैं। लेकिन आज एक और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास जो अमानत है वो अवाम के सामने रख दें। व्हाट डज़ दैट मीन? वो बहुत मौलाना देखें अब ये भी क्रेडिट ले रहे हैं कि जी ये जो कुछ इत्तेहादियों का साथ जो गड़बड़ हुई है ये मेरे लॉन्ग मार्च की वजह से हुई है। ये कह चुके हैं ना वो। अब एक और लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं वो तहरीक चलाने की जी। तो वो एक फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियन है मेरी राय में। वो मदरसों के स्टूडेंट तो निकाल सकते हैं लेकिन इस वक्त उनकी सपोर्ट बेस तो कोई रह नहीं गई जी। ना पीपीपी उनके साथ है, अब तो बिल्कुल ही नहीं है जी। एनबी नहीं है साथ, उन्होंने भी उनको निकाल दिया जी। अब एएनपी पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो है उनमें से एएनपी है या वो अचकज़ई साहब हैं, मजदूर बजिंजो साहब हैं, तो ये तो एक वन मैन पार्टीज हैं। तो इनसे तो कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। अब उनकी अमानत क्या थी चौधरी बरादरान के पास? वो यही थी कि चौधरी साहब ने उनको कोई यकीन दहानी कराई होगी कि आप ये ख़त्म कर दें जी जी जी। तो आपको कुछ ना कुछ शायद कश्मीर कमेटी की बात की हो। नहीं, वो तो कह रहे हैं जी यकीन दहानी जो हुई थी जिस पे हमने धरना ख़त्म किया था वो 3 महीने के अंदर 3 इस्तीफे थे और उसके बाद नए इलेक्शंस थे। अब 3 महीने होने को हैं और मार्च से हम दोबारा आ रहे हैं, तहरीक होने जा रही है। जनाब बात तो सुने आप कि नए इलेक्शन जो हैं खाली मौलाना फजल रहमान के कहने से तो नहीं हो सकते ना। वो तो उस वक्त अपोजिशन का लॉन्ग मार्च गर्दानते थे। आपके ख्याल से पीएमएलएन और पीपीपी कोई ख़ास पुरजोश है नए इलेक्शन करवाने के मामले में? निज़ामी साहब ख़ास नहीं, ख़ास की जगह आप स्वाद की जगह काफ लगा लें। खाक पुरजोश हैं। रीज़न इज़ दैट कि अपोजिशन लीडर आपके बाहर बैठे हुए हैं और एक सिर्फ मीडिया और टीवी टॉक शोज़ में। और देखें जरदारी साहब को वहाँ सिंध में हुकूमत है, बिलावल या उनके वालिद साहब जी, उनको क्या ज़रूरत है कि जल्दी इलेक्शन करा के दोबारा इस झंझट में पड़े? उनकी सूबे में जाहिर है एक मेजर स्टेक है और दूसरा, और अगर हो भी गए इलेक्शन तो पीपल्स पार्टी तो स्वीप नहीं करने लगी ना इसको। तो एन का तो फिर भी कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट इसमें है। निज़ामी साहब ये एन से बताएं, ये महंगाई मसला है, आपके सरकारी आदाद-ओ-शुमार कहते हैं, तो क्या अपोजिशन का यही काम है कि महंगाई पे आके वज़ीर-ए-आज़म के या वज़ीरों के बयानात के जवाब दें और उसके बाद ख़ाब खरगोश के मज़े लें? कौन सा बिल है, कौन सी मूव है? नहीं, अब तो ये शुरू हो गया कि मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब और फिरदौस शाकिर आशिक रहमान इनके दरमियान कोई ऐसे लगता है जिस तरह को मुनाजरा हो रहा है जी। बैतबाजी हो रही है, फ़िक्रेबाजी चुस्त की जा रही है। जहांगीर तरीन के तरीन कहीं मैं देख रहा था। इस तरह फिरदौस आशिक रहमान भी कोई तिरछी टोपी पहन के यूँ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कोई सीरियस कंटेंट है ही कोई नहीं जी गुफ्तगू के अंदर, डायलॉग के अंदर जी। यानी इतना लो लेवल ऑफ डिबेट हो गया कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है जी। और मकसद ये है कि जो आपने ठीक कहा कि जो सस्टेनेटिव इश्यूज़ हैं इनमें कोई बात हो ही नहीं रही और हो भी नहीं सकती, क्योंकि पीएमएलएन को लगता है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि जी आपको सब कुछ ही मिल जाएगा जी। लेकिन मुझे तो मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा।